अच्छा जी, आज जो हमारा काम है ना वो है प्रोनाउन के बारे में जानना कि भाई साहब इनका क्या किरदार है अंग्रेजी के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको गौर से पढ़ना आप लोग, ठीक है। एक नाउन एक प्रोनाउन ये बड़े खास हैं, ठीक है। इनसे आपकी जान नहीं छूट सकती है। एडजेक्टिव एडवर्ब, ठीक है, और कंजक्शन वगैरह से आपकी जान छूट सकती है। लेकिन इनके बगैर ना आधी से ज़्यादा 80% ग्रामर ना इन्हीं पे खड़ी हुई है। हर जगह पे आप इनको पाएंगे, प्रोनाउन को या किसी नाउन को, ठीक है। अच्छा, ये मैंने पढ़ा दिए थे पोजेसिव प्रोनाउन, इनके लिए हमें किसी नाउन की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद में ही होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट ये है कि नोट दैट नो एपोस्ट्रोफी आर यूज्ड हियर, ठीक है। हम लोग कभी भी माइस बुक नहीं कहते। इस बात का मतलब ये है, हम लोग कभी भी माइंस नहीं कहते, क्योंकि माइन खुद में ही मेरा पोजेशन को शो कर रहा है। माई खुद में ही एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेशन को शो कर रहा है, मेरी किताब। तो बात मुकम्मल हो जाती है, हमें एपोस्ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। हाँ, हम कहते हैं किसी और की किताब, अलीज बुक, अलीज, ठीक है, तब आ सकता है। यहां भी नाउन होना चाहिए और यहां भी नाउन होना चाहिए, तभी एपोस्ट्रॉफी यूज हो सकता है। इसके अलावा कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यूएस, वो यूएस होता है, यू एस, ये यूएस, ये दिया हुआ है, ये देखो, ये पढ़ा है, ठीक है। हम लोग यू आर करके ये नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। यूएस के लिए ये बना हुआ है पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। हम कहते हैं इट्स यूएस, तो बात यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है हमारी कि भाई ये आपकी है जनाब साहब, ठीक है। हमें बताने के साथ में नाउन की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज ऑब्वियस हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ बता चुका हूँ, बस रिवाइज रिवाइज करा दिया है। हाँ बिल्कुल, यूएस ओबीडियंटली हम लोग जो पढ़ते थे, हाँ बिल्कुल। आप लोग वहां पे यूअर कहते थे, ठीक है। वहां पे यूअर जो था ना, मतलब आपका, मतलब हम लोग वहां पे अक्सर लोग यू अर कर देते थे, ठीक है। ये बात गलत होती है, ठीक है। असल में चीज तो ये है ना, आप इस लाइन के अंदर देखें, कहीं पे आपको यूअर नजर आ रहा है, यूअर, देखिए जरा, है कहीं पे, ये यूअर है। और इसके लिए, क्योंकि एडजेक्टिव हम लोग कहते थे कि यूअर ओबीडियंटली, तो ये बात गलत क्यों होती थी, उसकी हकीकत यहाँ बयान है। यहाँ पर ये बात ये कहता है कि भाई साहब यूअर के बाद तो कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो नाउन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पर तो कोई एविडेंट नाउन नहीं नजर आ रहा हमें, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर यूएस आपका जनाब साहब, तो बात मुकम्मल हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये टॉपिक नहीं है हमारा वैसे, हमारा टॉपिक तो ये एडजेक्टिव हो गए हैं, ये करा दिए थे मैंने आपको। ये हमारा है टॉपिक, कहाँ गए तुम, इधर है। हम्म, ये राजी, ये पोजेसिव एडजेक्टिव का यूजेस क्लास आपको पता है, ये हिज पोजेसिव हर पोजेसिव एडजेक्टिव। उस दिन किसी को ये ऑन का समझ नहीं आया था, ये ऑन का मैं इसके बारे में फिर बता देता हूँ, ठीक भी था, पता नहीं ऐसा था, आई थिंक सो, ठीक है। मैं इसका बता देता हूँ आपको, ये क्या बला होती है, एक सेकेंड। अच्छा जी, कहता है माई ऑन रूम, जब भी आप लोग आप कहते हैं जी माई रूम, अब कोई बंदा आपको आके पूछता है कि भाई साहब आपने शायद कब्जा किया हुआ है इस जमीन के ऊपर, इस बंदे को लगता है, ठीक है। आप कहते हैं जी माई रूम, सब बंदे पूछते हैं हाँ जी ये कमरा किसका, आप कहते हैं जी मेरा कमरा है। कोई बंदा एकदम से आके आपको कहता है कि नहीं भाई ये तो मेरा कमरा है, तो आप इम्फोसाइजिंग के लिए वहां पर ये यूज करते हैं कि माई ओन रूम, मेरा अपना जाती कमरा है भाई। तो जब भी हम लोग किसी चीज में इम्फोसाइज इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ये माई के साथ एक ऑन लग जाएगा, ठीक है। इम्फोसाइज, वजन देना उस बात के ऊपर, माई हर ऑन आइडिया, आप कहते हैं ना यार ये उसका ही आइडिया है, ठीक है, ये उसका अपना, हालांकि मीनिंग में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इम्फोसाइजिंग हो जाती है,
बात वही है कि मेरा कमरा है, मेरा कमरा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात जब आ जाती है तो फिर यहाँ पर बात क्या कहते हैं जनाब साहब, एक एम्फसाइजिंग किया जाती है, एक वजन पढ़ने की जाती है। फिर कहता है कि ऑन कैन बी एन एडजेक्टिव एज अबव, ये एडजेक्टिव के तौर पे आया है, ये हर भी एडजेक्टिव के तौर पे आया है। तो हम लोग एक नाउन के पीछे 3 एडजेक्टिव लगा सकते हैं, हमें उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अ प्रोनाउन, अब ये प्रोनाउन बन गया जनाब साहब, और जब ये प्रोनाउन बन गया तो हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि जो भी नाउन को रिप्लेस करेगा, किसी भी नाउन को, जैसे मैं कहता हूं अली एक नाउन है, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूं, कहता हूं अली गोज टू स्कूल, और मैं रिप्लेस करना, मैं कहता हूं बार बार मैंने अली कोई नहीं लिखना, अली मेरी नजर में एक प्रॉपर नाउन है, मैं कहता हूं भाई मैंने इसका प्रोनाउन बनाना, तो मैं कहूंगा जी ही ईट्स एप्पल। पहले लाइन में मैंने लिखा कि अली गोज टू स्कूल, फुल स्टॉप लगा दिया, फिर मैंने इस अली के लिए एक प्रोनाउन का चुनाव किया और वो था ही, ठीक है। जब भी कोई चीज, ठीक है, नाउन जो रिप्लेस होती है तो हम लोग उसको, ये मिट क्यों मिलाया, पक्का हो गया। सर हम लोग ऑन तो पोजेशन के लिए यूज करते हैं ना, कि ऑन हमारी मलकियत जिस चीज पे होगी उस चीज पे हम लोग ऑन यूज करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी बात बजा है, बिल्कुल बजा है। तो यहाँ पर माई क्या कर रहा है फिर, ये भी तो पोजेशन ही कर रहा है, नहीं कर रहा पोजेसिव एडजेक्टिव। मेरी, मेरी चीज, अलीज बुक, किसकी हुई, अलीज बुक, किसकी हुई, अली की बुक। मैं कहता हूं मेरी किताब है, तो मैं जब अपनी बात करनी है तो उसके लिए तो चाहिए ना। हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि हीज बुक, क्या सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लग सकता है, सवाल ही पता नहीं होता। जब वो है सब्जेक्ट प्रोनाउन, वो तो सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा, उसने सिर्फ एक्शन ही करना है। तो ये जो चीजें बनाई गई हैं बाकी, ये किसी मकसद के लिए बनाई गई हैं, ये ऐਵੇਂ नहीं बनाई गई। यहाँ पे जब मैंने कहा कि भाई मैं अपनी चीज, मैं किसी को कहता हूँ मेरी चीज है, हम उर्दू में कहते हैं ना मेरी चीज है, तो फिर अंग्रेजी में तो कोई एडजेक्टिव होगा ना उसके साथ, तो ये माई बना हुआ है, हाँ जी माई रूम। तो ऑन यहाँ पे जब ये इस खुशी में लग रहा है कि भाई इम्फसाइज करना उस चीज के ऊपर बस। यार इम्पथेटिक मैं ये नहीं पढ़ाता होता, ठीक है, ये होंगे किसी पाकिस्तानी बुक्स के अंदर। यहाँ पे जो जो समझने वाली है उसने यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है आपको पागल बनाने के लिए कि यार डेफिनेशन याद कर लो इसकी, ठीक है। आपको इस बुक के अंदर डेफिनेशन बहुत कम मिलेंगी, काम की बात ज्यादा मिलेगी। तो ये सी में ये पहली पहली बात काम की बात लिखी हुई है कि टू ऐड एम्फसाइजेस, कि वजन डालने के लिए आप जब इस्तेमाल करेंगे तो ऑन को लगा देंगे। तो ऑन यहाँ पे एक रूम से पहले आया हुआ है, और ये माई भी रूम से पहले, दोनों एडजेक्टिव मिलके इस रूम को मॉडिफाई कर रहे हैं और वजन डाल रहे हैं। हम अकेला माई रूम लिख सकते हैं, हमें कोई उसका मसला नहीं है। हमने जब ऑन का एक जिक्र कर दिया तो फिर वो बात एक वजन में आ गई कि हाँ जी मेरी, मेरी अपनी किताब, मेरी अपना रूम, ठीक है। और अगली लाइन के अंदर वो कहता है कि भाई साहब मैं एडजेक्टिव को जब इस्तेमाल करना चाहूँ, सॉरी ये एडजेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर, तो अ रूम ऑफ वंस ऑन, तो ये इस रूम की जगह पे ये ऑन आया है। और वन यहाँ पे बताया था मैंने आपको, वन किसी एक प्रोनाउन है, ठीक है, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, वन शुड डू, ठीक है। तो हम इसके साथ फिर वंस लगा सकते हैं, वंस, ठीक है, कि किसी की, ठीक है, जब कोई होगा, ठीक है, ये ऐसा प्रोनाउन है कि ये किसी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जब ये इसकी पोजीशन इस्तेमाल करेंगे तो हम इसके साथ एस लगा देंगे, ठीक है, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, वंस, ठीक है जी, क्लियर हो गया। ओके, वंस ऑन, माई ऑन है, ऑन यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन, प्रोनाउन इस रूम के जगह पे है, ठीक है। अभी एग्जांपल दी है वो अली वाली। आवाज आना बंद हो गई है भाई, वाकई में बंद हो गई है, पता है इसको मौत क्या है। हाँ अब आ रही है, वो कम हो जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है इसका, समझ मुझे भी नहीं आती है इसकी, दौरे पड़ते हैं इसको जूम को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन जो है यहाँ पे एज एन प्रोनाउन के हिसाब से आया है।
हाँ अभी ठीक हुई है मौत, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से कम हो जाती है, एकदम से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाती है। अभी भी देखो मैंने बढ़ाई है फिर कम हो गई है। एक जा खलो जा भाई, मेहरबानी कर तू भी यार। अच्छा तो ठीक है, ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, पोजेसिव प्रोनाउन रिप्लेसिंग पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, ये बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ये वाला भी पिछले एडजेक्टिव के अंदर था। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल देखो, दिस इज आवर रूम। ठीक है, देखना, दिस इज आवर रूम, ये पोजेसिव प्रोनाउन ये वाले, ये वाले है, ये वाले। ठीक है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखो, ये देखो, मैं कहता हूँ ये स्लैश लगाता हूँ, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, इसको इस हिसाब से लिखा गया है। वो कहता है बस हम लोग ना जब भी पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ नाउन आएगा, ये ऑब्वियस है। और जब हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे इसके साथ कोई नाउन नहीं आएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ दिस इज आवर रूम, दिस रूम इज आवर्स। तो जब मैंने आवर्स का इस्तेमाल कर दिया तो बात मुकम्मल हो गई। ठीक है, और अगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस दिस को एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, जो मैंने बताया था आपको, तो लगा दो यहाँ ब्रैकेट, निकाल दो इस रूम को। तो चीज आपके सामने रखी हुई है, आप कहते हैं दिस इज आवर्स, ये हमारी है जी। तो जब सुनने वाले को और बोलने वाले को दोनों को पता हो कि भाई साहब किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग दिस प्रोनाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ आ गई? और आपको मैंने बताया था वो जो एक दिया था सजेशन, कि इसका इस्तेमाल किया करो अपनी लाइफ के अंदर, बहुत मजा आएगा। लोग पागल बने कहेंगे वो तू दिस कर रहा है भाई, वो तू गलत कर गया। ठीक है, आते हैं ऐसे थोड़े थोड़े जो ना नमूने किस्म के लोग। ठीक है, तूने गलत कर दिया, या तो ये एडजेक्टिव था, तो फिर उसको किताब खोल के बताया ना, हाँ ये ऑक्सफोर्ड के चाचा ने लिखी है, मैंने खुद नहीं लिखी। फिर आपका इंटरेस्ट आप फिर और यूज करेंगे। मैं तो ऐसे यूज करता था यार, लोगों को तंग करता था मैं। फिर कुछ अंग्रेज दान मुझे कहे थे कि हाँ यार क्या चक्कर है, एक मिनट रुको, एक सेकंड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इसकी ना। अभी ठीक है? हाँ हाँ, अब तो ठीक है ना? अब ठीक है? हम्म, ठीक है। सर ठीक है। ये चक्कर क्या है इसका, ऑटोमेटिकली एडजस्ट, अच्छा ऑटोमेटिकली किया है। सर कहीं आपके नेट का इशू तो नहीं आ रहा? नहीं अदरवाइज नहीं नहीं फ्लैशिंग नहीं, दिखाती कभी कभी। कोई नेट का इशू नहीं है, ये अभी पंगे ले रहे हैं मेरे से, कुछ तंग कर रहा है मुझे अभी। अच्छा ये मैंने ना असल में नीचे क्लिक कर देता हूँ मैं, ऑटोमेटिकली एडजस्ट वॉल्यूम, एडजस्ट माइक्रोफोन वॉल्यूम। हाँ अभी मैंने काट दिया तो अभी औकात पे खड़ा है ये, अब नहीं हिल रहा वहां से। हाँ ये चक्कर है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, नहीं कर तो ये सर। अब ठीक है हैं? सर कभी कभी इतना तेज हो जाता है कि बंदा हिल जाता है। अच्छा ये मैंने अब नॉर्मल पे कर दी है, अब ठीक है। अब तो ठीक है ना? सर हम तो नहीं हिले, ये पता नहीं क्यों हिल रहा सर है भाई हमारा। नॉर्मल। नहीं अब नहीं हिलेगा, अब मैंने सीधा कर दिया इसको, मैंने दो कर दिया इसको काम के नीचे, अब कहीं जाते। हाँ अब ठीक नहीं है? अब तो ठीक है यार, अब तो कहो। ठीक है यार, अब ठीक है। अच्छा ये देखो, तो मैंने आपको बता रहा था इस बारे में कि ये दिस रूम है ना, ठीक है, ये दिस लगा हुआ है। ठीक है, तो दिस एज एन प्रोनाउन बता चुका हूँ। रूम आपकी मर्जी है, लगाओ ना लगाओ। ठीक है, रूम नाउन है क्योंकि दिस हमारे पास एज ए प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो सकता है और एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, दोनों चॉइसेस आपके पास है। आवर्स इस खुशी में यहाँ पे आया है, ठीक है, कि आवर्स जो है एक पोजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ कोई नाउन नहीं आता होता। आवर्स ये खुद में ही एक पोजेशन शो कर देता है कि हाँ ये मेरी चीज है। ठीक है, दिस इज माइन, दिस इज आवर्स, दिस इज यूअर्स। ठीक है, दिस रूम इज यूअर्स, दिस रूम इज theirs। ठीक है, दिस रूम इज माइन, दिस रूम इज yours, दिस रूम इज his, दिस रूम इज hers। ये देखो ऊपर जाओ, क्या देखो जो मैंने बताया आपको, माइन, yours, his, hers, ours, yours, theirs। क्लियर हो गया? तो कुछ भी इस्तेमाल करो आप, जिस तरीके से घुमा के इस्तेमाल करो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट कार इज theirs। ठीक है, यू हैव गॉट माई पेन, ये देखो एडजेक्टिव के तौर पे आ गया। यू आर यूजिंग माई पेन, ठीक है, आप यूजिंग यूजिंग माइन, ठीक है, आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, माइन। ठीक है,
पोजेसिव प्रोनाउन। जब भी प्रोनाउन का लफ्ज इस्तेमाल होना तो आपके दिमाग में एक घंटी बज जानी चाहिए कि भाई साहब ये किसी ना किसी चीज के लिए इस्तेमाल हो ही रहा होगा, और वो चीज ऑब्वियस होगी। ठीक है, ठीक है, वो चीज आपके सामने होगी लेकिन छुपी होगी। अब यहाँ पर आपके सामने चीज है, ये माइन है, लेकिन चीज छुपी हुई। आप कहते हैं ये माइन किसके बारे में आया है, प्रोनाउन तो है, लेकिन ये चीज उसने जब अंग्रेज ने ये किताब लिखी है ना, तो उसने अंग्रेजों के लिए लिखी है, हम नमूनों के लिए लिखी। हम लोगों को वो बात जाननी है, तो हम लोग वो बात अपने दिमाग खोल के यूज कर सकते हैं, यार उसने ये बात क्यों लिखी होगी। ठीक है, फिर हमारी बात डेफिनेशन में जाती है कि प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी, किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लो बात पक्की होगी कि किसी नाउन के लिए होते हैं, तो नाउन तो यहाँ पे ऑब्वियस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दिया, कार, यहाँ पे दैट कार इज देयर, तो पक्की बात है ये कार के बारे में बात हो रही है कि ये कार उनकी पोजीशन में होगी ना। मैं कहता हूँ ये रूम मेरा है जनाब साहब, तो रूम के बारे में बात होगी ना, तो आवर्स, ठीक है, कि मेरा कमरा, ठीक हो गया, तो वो चीज ऑब्वियस होगी आपके लिए। कहीं कहीं आपको नजर नहीं आएगी, यहाँ है यू आर यूजिंग माइन, वेयर इज योर्स, तो इस लाइन के अंदर मैं कह सकता हूँ आप मेरा पेन इस्तेमाल कर रही है, मैं कह सकता हूँ आप मेरी बाइक इस्तेमाल कर रही है, मैं कह सकता हूँ आप मेरा बैट इस्तेमाल कर रही है, मैं कह सकता हूँ आप मेरी बॉल इस्तेमाल कर रही है, फुटबॉल इस्तेमाल कर रही है, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी इस्तेमाल करवाए। ठीक हो गया, तो यहां पर बात ऑब्वियस होगी, अगले बंदे को यह बात जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये सेंटेंस जब भी पढ़ो ना, सोच के पढ़ा करो कि ये चीज क्या है, इसी चीज में तो मजे हैं इसके अंदर। जब सोचना शुरू करेंगे कि मैं कहता हूँ आप लोग ना इस बुक के 10-15 सेंटेंस समझ जाओ ना, काम हो जाएगा आपका शुरू में। सर 10-15 सेंटेंस समझ में आ गए ना, कि हाँ फिर सारे के साथ समझ आ जाएंगे। स्ट्रक्चर एक ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें से, सब चीजें ऊपर नीचे होती है। बस अब ये देखो, कोई इसके हिसाब से बना होगा सेंटेंस, कोई इसके हिसाब से बना होगा, कोई इस हिसाब से, कोई इस हिसाब से, कोई इस हिसाब से, कोई इस हिसाब से, इनमें से कुछ होगा। ठीक है, यही चीजें चल रही होंगी हर जगह के ऊपर, या नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, या कोई एडजेक्टिव मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं एडवर्ब मिल जाएगा। ठीक है, इन चीजों से बन के सेंटेंस बनता है। ये देखो, ये तुम्हारा ये कल का सेंटेंस है, डिड यू सी द स्नेक, लाओ, कल ही पढ़ा था हमने ये। अब यहाँ पर एक चीज मजे की, यहाँ पर ये चीजें, ये दो चीजें अपने दिमाग में बिठा लो, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पेन पे ये लिख लेना। दिस कार इज हिज कार, हाँ कह सकते हो, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन ज्यादा पैसा पता क्या करूंगा मैं आपको। ठीक है, आप देखो दिस इज हिज कार, आप दिस कार लगाओ पहले, फिर इज हिज कार लगाओ, तो बात जो है ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। सेंटेंस किस हिसाब से ठीक हो जाएगा, डिफाइन कर देगा कि हाँ भाई यहाँ पे जो है एडजेक्टिव के तौर पे, लेकिन डबल ना लगाओ। ठीक है, डबल ना लगाओ। हाँ दिस इज हिज कार, बिल्कुल एग्जैक्टली ये मोहम्मद आमिर ने कहा है। ठीक है, मुर्तजा दिस इज हिज कर दो, दिस कार इज हिज कर दो। ठीक है, तो एक डबल लगाओगे ना, तो चीजें जो है क्लियर, मतलब कि एक डबल नाउन लगा दोगे तो फिर जरूरत नहीं है उसकी, मतलब जरूरत दरपेश है ही नहीं, आप इतना जबरदस्ती ना करो उसके साथ। तो आपको भी दिस कार इज हिज, ठीक है, क्योंकि हिज जो है एक पोजेसिव प्रोनाउन है, जैसे माइन है, दिस इज माइन, दिस कार इज माइन, दिस कार इज हिज। ठीक है, तो फिर क्लियर है, आप कह दो कि हाँ जैसे मोहम्मद ने कहा है ऊपर आमिर ने कि दिस इज हिज कार, तो रेफरेबल है। अगर वो कहना चाहता है दिस कार इज हिज